Hello bachcho, let's see this question. The question says Rutherford's alpha particle scattering experiment resulted into discovery of electron, proton, nucleus in the atom और atomic mass। तो जो रुदरफोर्ड है उन्होंने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक पतली शीट ली थी गोल्ड फॉयल की और उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया था एट अ वेरी हाई स्पीड। और ये अल्फा पार्टिकल और कोई नहीं, ये डबल चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। ये अल्फा पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो जब उन्होंने इस पार्टिकल को इस पर बॉम्बार्ड कराया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल इस शीट से पास हो जा रहे हैं अपने पाथ पर स्ट्रेट, बिना कोई डिफ्लेक्शन के। और बहुत सारे पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो जा रहे हैं। जैसे ये पाथ पर अल्फा पार्टिकल गया तो यहाँ से ये डिफ्लेक्ट होकर इस पाथ पर चल गया। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर इस पाथ पर चल गए, कुछ पार्टिकल इस पाथ पर। ऐसे ही बहुत सारे डायरेक्शन पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे और कुछ पार्टिकल तो अपने पाथ पर रिटर्न आ गए। तो रुदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि जो एटम है उसका सारा मास है वो सेंटर्ड पर कंसंट्रेटेड है और वो सेंटर्ड न्यूक्लियस ही है। और जो इलेक्ट्रॉन है, जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो इस न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये भी पॉजिटिव चार्ज्ड है और न्यूक्लियस जो इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है अपने पाथ से, ये ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जबकि ये पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं। ड्यू टू दिस रीजन उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इसका सारा मास इसी पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर्ड पर। क्योंकि अल्फा पार्टिकल उसका मास होता है 4 mu और इतने बड़े मास को डिफ्लेक्ट करने के लिए जो बड़ा मास है उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने ऐसे न्यूक्लियस इन द एटम की डिस्कवरी कर दी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हमारा वो होगा सही। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं की थी। इसकी डिस्कवरी की भी थी तो थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी भी इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी बस। और प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टेन ने की थी। ऑप्शन डी एटॉमिक मास की भी डिस्कवरी उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम तक तो न्यूट्रॉन्स की कोई खोज ही नहीं हुई थी। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।